अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम फ्रॉम ब्लूबेल स्कूल सिस्टम। आज हम सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस डिस्कस करेंगे। इससे पहले स्टूडेंट्स आप कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं माइटोसिस क्या होती है और इसकी फेजेस क्या हैं। आज हम डिस्कस करेंगे माइटोसिस होती क्यों है, इसका फ़ायदा क्या है। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि माइटोसिस क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी बॉडी में जो ओल्ड सेल हैं उन्हीं से ही न्यू सेल्स बनते हैं। तो वो जो न्यू सेल्स बनते हैं, जिस सेल डिवीजन से, जिन प्रोसेस से बनते हैं, वो दो तरह के थे, एक था माइटोसिस, एक था मियोसिस। तो आज हम डिस्कस करने लगे हैं उसके सिग्निफिकेंस। तो माइटोसिस थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, वो प्रोसेस था जिसमें एक से दो सेल्स बनते हैं, यानी एक सेल डिवाइड होता है, जो पेरेंट सेल है वो डिवाइड होता है, और दो सेल्स बनते हैं जो कि बिल्कुल सेम होते हैं अपने पेरेंट सेल की जगह। जैसे हम फोटो कॉपी करते हैं किसी पेज की, तो वैसा ही प्रिंट आता है जैसा मटेरियल पेज के ऊपर होता है। इसी तरह माइटोसिस वो प्रोसेस है सेल डिवीजन का जिसमें एक से दो सेल्स बनते हैं और वो सेम टू सेम अपने पेरेंट सेल की तरह होते हैं। अब ये जो हो रही है माइटोसिस का क्या फ़ायदा है, आज हम सिग्निफिकेंस स्टडी करते हैं। एक चीज़ ये सबसे बड़ी बात कि जो हमारी बॉडी में क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, जिनके ऊपर यानी डीएनए है और हमारी जितने भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है डीएनए के ऊपर, ये जो क्रोमोसोम्स हैं इसका नंबर भी मेंटेन रहता है हमारी बॉडी के अंदर। और ये जो मेंटेनेंस होती है कि हर एक इंडिविजुअल में, यानी जितने क्रोमोसोम्स पेरेंट्स के अंदर होते हैं उतने ही क्रोमोसोम्स जो हैं वो चिल्ड्रंस के अंदर भी होते हैं। ऐसा क्यों है, ये सेम क्यों है, यानी एक सेल में जितने होते हैं पेरेंट सेल में उतने ही न्यू बनने वाले सेल में भी होते हैं। तो उसको मेंटेन करना भी माइटोसिस का काम है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम माइटोसिस का ये है कि हमारे जो सेल्स हैं या जो डॉटर सेल्स होंगे उसमें जो क्रोमोसोम नंबर होगा वो भी सेम होगा। यानी अगर पेरेंट सेल में 46 है तो जो उससे बनने वाला सेल होगा उसमें भी 46 होंगे। उसके अलावा हम माइटोसिस की अगर बात करें तो माइटोसिस जो है उससे हमारी बॉडी में जो डेवलपमेंट और ग्रोथ है वो भी होती है। पॉइंट के अकॉर्डिंग हम डिस्कस करते हैं। नंबर फर्स्ट है डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, यानी आपको पता है कि हमारी बॉडी, जैसे मेल और फीमेल की बात करते हैं तो हमारी बॉडी में जर्म सेल्स, जिनको हम सेक्स सेल्स भी कहते हैं, वो मौजूद होते हैं। जैसे फीमेल्स में एग और मेल में स्पर्म, और जैसे हायर एनिमल्स में ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, वहाँ पे मेल और फीमेल गैमीट्स बनते हैं, ठीक है, मिलते हैं, मिलने से बनने के बाद मिलते हैं, फिर उनके फ्यूजन से जाइगोट बनता है, यानी ये जो फर्टिलाइज सेल बनता है। तो हम जो इंडिविजुअल की बात करते हैं वो एक सेल से मिलके बने होते हैं। तो देखें, एक सेल से जो कंप्लीट इंडिविजुअल बनता है ये माइटोसिस के जरिए ही होता है। कैसे होता है कि एक सेल से दो बनते हैं, दो से चार, चार से आठ एंड सो ऑन डिवीजन होती होती एक इंडिविजुअल बनता है। यानी इंडिविजुअल बनने के बाद भी जब बेबी ग्रो करता है, एडल्ट बनता है, जैसे हम ग्रोन अप हो गए, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, आपको कोई कट लग जाता है आपकी फिंगर में, तो आप देखें 2-3 दिनों बाद आप देखें वो कट आराम से यानी फिल अप होता होता ठीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो ओल्ड सेल होते हैं कटिंग प्लेस पे वही डिवाइड होते हैं बाय मीन ऑफ माइटोसिस और अपने जैसे सेम सेल्स बनाते हैं जिससे आपका कट ठीक हो जाता है। इसके अलावा माइटोसिस का एक और फायदा भी है, दैट इज सेल रिप्लेसमेंट। यानी आपको पता है हर एक सेल का एक लाइफ स्पैन है, यानी एक टाइम पीरियड है जब तक वो फंक्शनिंग कर सकता है, उसके बाद वो डेड हो जाता है। जैसे रेड ब्लड सेल्स हैं वो सिर्फ उनका शॉर्ट यानी लाइफ स्पैन होता है, यानी सिर्फ वो 4 मंथ तक यानी 120 दिन तक जिंदा रहते हैं, उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन हमें तो रेड ब्लड सेल्स चाहिए जिंदा रहने के लिए, तो उनकी जगह जो नए सेल्स हैं रेड ब्लड सेल्स वो बनते रहते हैं। तो ये जो नए सेल्स बनते हैं ओल्ड सेल से ही, वो भी सेल जो है वो माइटोसिस के जरिए बनते हैं, और ओल्ड वाले जो उनकी डेथ होती जाती है उनकी जगह नए सेल्स आते जाते हैं। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस का एक और फायदा ये भी है कि इससे रीजनरेशन भी होती है। जैसे कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे सी स्टार की हम बात करते हैं, तो सी स्टार का अगर एक्सीडेंटली कोई आर्म कट भी जाए, ये 5 आर्म्स आपको नजर आ रहे हैं, अगर कोई कट भी जाए बिकॉज ऑफ एनी रीजन, ठीक है, तो उसकी जगह बिकॉज ऑफ माइटोसिस सेल ग्रो करते करते दोबारा से ये आर्म जो है वो रीजनरेट हो जाता है। इसके अलावा जैसे लिजर्ड की टेल अगर किसी तरह कट जाए तो आफ्टर सम टाइम वो भी दोबारा ग्रो कर जाते हैं। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस का एक और फायदा ये भी है, यानी कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जिनमें सेक्सुअल प्रोडक्शन नहीं होती, यानी एसेक्सुअल प्रोडक्शन होती है, जिसमें गैमेट्स का फ्यूज करना जरूरी नहीं है, यानी एक ही पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन आ जाती है।
तो ऐसे केसेस में भी जो है वो माइटोसिस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। जैसे कुछ हम एग्जांपल्स देख लें प्लांट्स वगैरह की, जैसे ये हाइड्रा है। हाइड्रा में भी क्या हो रहा है कि जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है तो इनमें क्या होता है, बिकॉज ऑफ बडिंग 1 से 2 सेल्स बनते हैं। बडिंग क्या होता है? बडिंग वो प्रोसेस होता है जिसमें एक आउट ग्रोथ जो होती है वो डेवलप होती है। यानी अगर हाइड्रा की हम बात करते हैं, ये इसका स्ट्रक्चर है, उसके सरफेस के ऊपर बिकॉज ऑफ माइटोसिस जो है सेल ग्रो करते हैं। ये जो ग्रोइंग होती है सेल की, उसकी वजह से एक ग्रूव सा बनता है जिसको हम कहते हैं बड। जिससे ये जो बड बनता है उसमें जो न्यूक्लियस होता है पेरेंट्स का वो डिवाइड होता है 2 में, एक शिफ्ट हो जाता है उस बड के अंदर, ठीक है, एक उसके पेरेंट्स के पास ही रहता है। अब आहिस्ता आहिस्ता स्टिल कंटिन्यू होती रहती है ग्रोथ, और इससे अगेन एक और ऑर्गेनिज्म वहां पे बन जाता है। सेम लाइक हाइड्रा में जैसे देखें, ये देखें एक और बड ग्रो हुई, उससे बन रहा है वो इसके साथ ही, ठीक है। जैसे ये देखें इस प्लांट में वेजिटेटिव प्रोडक्शन प्लांट्स में जो हो रही है, जैसे मिंट में देख लें, पुदीने में एक ही स्टेम से बहुत सारे आगे उसके लीव्स निकल रहे होते हैं। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस को हमारी बॉडी में जीन्स हैं, डीएनए के जो जीन्स होते हैं वो माइटोसिस के नंबरिंग के कितने सेल्स बनने हैं और किस टाइम बनने हैं उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। लेकिन अगर किसी तरह की भी प्रॉब्लम आ जाए, यानी डीएनए में म्यूटेशन हो जाए, चेंजेस आ जाएं, तो उससे क्या होता है कि प्रॉपर नॉर्मल यानी सेल्स जो है वो ग्रो नहीं करते, यानी जो कंट्रोल है माइटोसिस का वो प्रॉपर नहीं आता, जिससे कैंसर की भी यानी कैंसर हो जाता है। कैंसर की भी ये वजह बनती है, यानी अब नॉर्मल सेल ग्रो होते हैं, इसको कहते हैं ट्यूमर। अब ट्यूमर भी 2 तरह के हैं, एक है बिनाइन, एक है मेलिग्नेंट। सम टाइम ऐसा होता है कि ट्यूमर जहां जिस सेल को अफेक्ट करता है, मतलब अगर हम नेक की बात करें, नेक का या किसी भी बॉडी ऑर्गन का अगर ट्यूमर है, तो अगर वो अपनी ही पोजीशन पे रहता है तो उसको हम कहते हैं बिनाइन। लेकिन सम टाइम वो अदर सेल्स जो बाकी बॉडी के सेल्स हैं उनको भी अटैक करता है और उधर भी होता है, तो उनको कहते हैं मेलिग्नेंट ट्यूमर। यानी अगर वो दूसरे टिश्यूज को भी इन्वेड करे, खराब करे और उधर भी कैंसर काज करे तो उसको कहते हैं मेलिग्नेंट। लेकिन अगर वो अपनी जगह पे है तो उसको कहते हैं बिनाइन। लेकिन वो प्रोसेस जिसमें जो कैंसर है, कैंसर सेल्स वो एक से दूसरी जगह जाते हैं, जैसे कैंसर स्कैन है, कैंसर स्कैन जो है करते हैं उससे भी सम टाइम ऐसा होता है कैंसर सेल्स जो है दूसरे बॉडी पार्ट तक चले जाते हैं एक पार्ट से। तो ये जो प्रोसेस होता है जिससे ट्रांसफर होते हैं उसको हम कहते हैं मेटास्टेसिस। आई होप कि आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ओके, थैंक्स।